हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर, आप सबका दोस्त अदफर सर, और आप सबका वेलकम करता हूं कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो ना दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वक्त कॉलेज जा रहे हैं और दिल लगा के, मन लगा के पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और उनका गोल है बीटेक के बाद या अपनी डिग्री के बाद प्लेसमेंट्स, एक बहुत अच्छी जॉब। और दूसरी तरह के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीटेक कंप्लीट किया है और इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट से। इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स में एक ऐसा फेज आ सकता है जहां पे आपको फेलियर वर्ड काफी बार सुनने को मिलेगा। फेल वर्ड सुनने में बहुत हार्श लगता है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसी सिचुएशन में हैं, या आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वर्ड के थ्रू काफी बार, इस फेज में काफी बार आएंगे। और ये सिर्फ टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस की बात नहीं है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो IITs NITs में, वो भी कभी कभी मुझे मैसेज करते हैं, सर प्लेसमेंट्स का सीन काफी डाउन है, कंपनीज कम हायर कर रही हैं, रिक्वायरमेंट्स कट हो रही हैं। तो अगर तुम्हारे साथ हुआ है या होगा तो प्लीज ये मत सोचो कि इस फेज में तुम अकेले हो। मैं अपने बारे में कुछ बताता हूं आपको, अपनी बात करता हूं। मेरी जो पहली जॉब लगी थी ना, वो लगी थी 220 में एज अ बैक एंड डेवलपर, और मैंने अपनी स्किल के दम पे फोड़ा नहीं था, बाई चांस लग गया था। उसने मुझे एक सवाल पूछा था, स्वैप 2 वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और मैंने मैथमेटिक्स को यूज करके सॉल्व किया था क्योंकि मेरा मैथ्स काफी स्ट्रांग था। अब तुक्के से मेरी जॉब लग गई, लेकिन जब जॉब लगी एज अ बैक एंड डेवलपर, तो उस टाइम पे मुझे बैक एंड डेवलपमेंट फिर कंपनी में करनी थी। वहां पे मेरा लीड था, मैनेजर था, उसको दिखाना था ना कि मेरे अंदर दम है। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी सैलरी थी उस टाइम पे कुछ 20,000 और मैं बहुत खुश था, लगता था लाइफ सेट है। लेकिन वहां पे बैक एंड डेवलपमेंट करनी थी ना, जो मुझे नहीं आती थी उतनी अच्छे तरीके से, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे चैट जीपीटी या ये जनरेटिव एआई टूल्स नहीं थे, तो मुझे नहीं आया अपने आप को ना वो मैनेज करना, क्योंकि मेरी बैक एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं थी। और रीजन सिंपली कि मैंने अपनी बीटेक के दौरान पढ़ा नहीं था, और 3 महीने के अंदर ही मुझे अपनी कंपनी ने फायर कर दिया और मैं सीधे घर में बैठ गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने ऐसे थे जहां पे मैं अनएम्प्लॉयड था। और वो जो टाइम है ना, मैं अभी भी कह सकता हूं, मैं अभी 28 ईयर्स का हूं, पूरे 28 ईयर्स में वो सबसे डिफिकल्ट फेज था मेरी जिंदगी का। वो टाइम बहुत मुश्किल था। सुबह उठता था तो एक एंजाइटी रहती थी कि आज भी कुछ नहीं है करने को। और मैंने उसी 4 से 5 महीने के टाइम फेज में एक चीज निकाली, समझा कि इस दुनिया में आपके साथ सब तभी प्यार करेंगे जब आपको पैसा होगा, जब आपके पास पैसा होगा, वो भी हर महीने आता है। जब आप सेटल होंगे ना, जब आपके पास सैलरी आएगी ना महीने पे महीने, वो कुछ भी हो, कुछ भी अमाउंट, तब आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपको सोसाइटी में तभी प्यार मिलेगा। और ये चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन यही रियलिटी है। तो मैं जब सुबह उठता था, एक एंजाइटी रहती थी कि अभी भी कुछ नहीं है। घर में बैठ के लगता था कि दुनिया आगे बढ़ रही है, मेरे दोस्त को सैलरी मिल रही है, मेरे दोस्त ग्रो कर रहे हैं, और मैं यहीं पे हूं। लोग पूछते भी थे, फैमिली पूछते भी थी कि जॉब कैसे चल रही है, लग रही है, कब लगेगी। और मैं क्या बोलता था, कुछ भी नहीं बोल पाता था, बस बात को टाल देता था। लेकिन उस फेज में भी मैंने, जब ये रियलिटी मुझे हिट हुई ना कि पैसा ही सब कुछ है, मैंने एक चीज की, वो था पढ़ना। अपने आप को अपस्किल किया, हर दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, टेक्निकल स्किल पे काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ कुछ ना कुछ करता था, DSA प्रोजेक्ट्स, कुछ भी। और मेरे अंदर एक बिलीफ बन गया कि मैं फोड़ दूंगा, क्योंकि जब मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा था ना, अपने अंदर वो स्किल आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आता है कि जॉब लगेगी। और 5 महीने के बाद मुझे जॉब लग भी गई। अब मेरा वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि जो 4 से 5 महीने का फेज था ना, मुझे पता है कि कितनी एंजाइटी होती है, कितनी टेंशन होती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस फेज में है, तुम अकेले नहीं हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तुम इस फेज में होते हैं ना, तो लगता है कि तुम्हारे साथ ही खाली हो रहा है, सबकी लाइफ सॉर्टेड है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग इस स्ट्रगल से गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, और हर दिन गुजरेंगे। आपको बीटेक की फीस याद आएगी, अपने माँ बाप याद आएंगे कि 10 से 15 लाख फीस भरी थी। अगर प्राइवेट कॉलेज में, वहां पे तो उससे ज्यादा होती है। और आप चाहते हो दैट यू समहाउ वांट टू कंट्रीब्यूट टू फैमिली, और समहाउ प्लेसमेंट नहीं आ रही, और लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं डिसअपॉइंटमेंट हूं। ये फीलिंग रियल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये नॉर्मल है।
लेकिन अब अगर आप इस फेज में हो, एंजाइटी है, टेंशन है, अब इससे बाहर निकालना है, प्लेसमेंट लेनी है। और वो कैसे होगा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा, और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सर मैं ये करूंगा और मैं प्लेसमेंट ला के रखूंगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज में हैं, वो जब इस फेज से गुजरेंगे वो भी यही चीज करेंगे। सबसे 2-3 सजेशंस मैं यहाँ पे दूंगा। सबसे पहली सजेशन होगी कि किसी से बात करो जो इस वक्त टेक्निकल फील्ड में है, इस वक्त जॉब कर रहा है। अगर आपको मेरी जरूरत है, मुझसे बात करनी है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करने की। मेंटल हेल्थ माइंडसेट इज वेरी सीरियस राइट नाउ, स्पेशली जेन जी वाले बच्चों में। पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। वही हमारा पूरा एजेंडा है कि आप सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप इस फेज से गुजरे हो, टेंशन हो रही है, कैसे निकलना है, आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप चाहिए, मैं करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो जब आप मुझसे शेयर करोगे ना, या मेरे जैसे लोगों के साथ शेयर करोगे ना, सीनियर्स के साथ शेयर करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको रोड मैप मिलेगा, और उसी रोड मैप को फॉलो करते आप एक दिन जॉब छोड़ दोगे। ये हो गई पहली सजेशन। दूसरी सजेशन, और ये प्रैक्टिकल बात बोलूंगा मैं, एक पेपर लो या एक नोट्स की ऐप खोलो मोबाइल में, लैपटॉप में, और वहां पे ना ऑनेस्टली लिखो कि आपको क्यों नहीं मिल रही है प्लेसमेंट। क्या आपका सीजीपीए लो है? क्या आपने लेट स्टार्ट की है प्रिपरेशन? क्या डीएसए वीक है? क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास नहीं है? या रिज्यूमे स्ट्रांग नहीं है? या कंपनीज ही इस वक्त जेन्युइनली बहुत कम लोगों को हायर कर रही है? जब आप अपने रीजंस लिखोगे ना, जब आप अपने आप को जज करोगे ना, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी ना, तब तक आप उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। और यहां एक चीज समझो, आपके पास जो रीजंस निकलेंगे ना, वो हो सकता है स्किल रिलेटेड हो, कुछ सिस्टम रिलेटेड हो। अगर स्किल रिलेटेड है, वो फिक्सेबल है। आप प्रिपरेशन दोगे, करोगे अच्छे तरीके से, कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ, टाइम दोगे, आपको वो स्किल रिलेटेड इशू सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपनीज ही कम हायर कर रही हैं, तो वो अलग चीज है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब ये जो बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने मेहनत की है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली मेहनत कर चुके हैं, डीएसए भी आता है, प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, रिज्यूमे स्ट्रांग है, इंटरव्यूज भी दिए, और फिर भी नहीं हो रहा है। और तुमसे कम प्रिपेयर्ड कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको जॉब मिल रही है। आई नो ये बहुत हर्ट करता है, मैं जानता हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है। बट ये समझो कि लाइफ में हमेशा ऐसा ही होगा। कोई तुमसे बेटर होगा जिसको कम मिलेगा, कोई तुमसे वीक होगा जिसको ज्यादा मिलेगा। अनफेयर है, बट दिस इज लाइफ। 3 इडियट्स में वायरस कहता है ना, लाइफ इज अ रेस। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। एक्चुअली लाइफ इज अ रेस। अनफेयर है बट रियल है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना ये बिटरनेस तुम्हें और पीछे ले जाएगी। अब करना क्या है, रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्यूशंस लिख दो। डीएसए वीक है तो उसको स्ट्रांग करो, प्रोजेक्ट्स नहीं है तो बिल्ड करो, रिज्यूमे इंप्रूव करो, और ऑफ कैंपस के लिए पूरे मन से, दिल से, माइंड से रेडी हो जाओ। आई नो आज के टाइम पे ऑफ कैंपस काफी टफ है, बहुत टफ है। मुझे जब वो 4 से 5 महीने जॉब नहीं मिल रही थी ना, मैं हर दिन 20 जगह अप्लाई करता था और 20 जगह रिजेक्ट होता था। रिजेक्शंस आएंगी, गोस्टिंग होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, बट अगर स्किल स्ट्रांग है ना, तो प्लेसमेंट आएगी, पक्का आएगी। ऊपर जो बैठा है ना, इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट। बस आपको लगे रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये जर्नी 6 महीने ही नहीं, 1 साल तक जा सकती है, इवन 2 साल तक जा सकती है, लेकिन छोड़ना नहीं है। और प्लेसमेंट आएगी, जब आएगी मुझे आप मैसेज करोगे, सर प्लेसमेंट आ गई, मैंने फोड़ दिया। मैं जब अनएम्प्लॉयड था ना, तब भी हर दिन कुछ ना कुछ करता था, क्योंकि मुझे पता था, अपने अंदर एक बिलीफ था कि अगर मैं रुक गया तो वापस शुरू करना और मुश्किल हो जाएगा। और वहां पे मैंने एक चीज रियलाइज की कि इस दुनिया में हार्ड वर्क से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप 1 महीना पढ़ोगे 8-8 घंटे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा 2-2 घंटे, और हर दिन पढ़ना पड़ेगा। बुखार में पढ़ना पड़ेगा, सही हेल्थ है उसमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो रहा है घर में उसमें पढ़ना पड़ेगा। और एक बात, कुछ लोग यहाँ पे बीटेक में सिर्फ इसलिए आए हैं, एक टेक्निकल डिग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। आप एक रैट रेस फॉलो कर रहे हो, बट डीप डाउन आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरे काफी सारे दोस्त थे कॉलेज में जो बीटेक कर रहे थे, लेकिन उनका मन ही नहीं था। तो अगर तुम उन लोगों में से हो ना, तो अपने आप को फोर्स नहीं करो। कोडिंग ही सिर्फ करियर नहीं है, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, यूआई यूएक्स,
फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत कुछ है। ऑनेस्टली आज के टाइम पे इंडिया में एवरेज कोडिंग स्किल्स के साथ 3 से 4 लाख एलपीए मिलता है, बट एक स्किल्ड वीडियो एडिटर या फ्रीलांसर एक साल में उससे ज्यादा कमाता है। मेरे काफी सारे दोस्त मुझसे ज्यादा कमाते हैं फ्रीलांसिंग में। तो करियर ट्रेंडिंग के बेसिस पे मत चुनो, सस्टेनेबिलिटी और इंटरेस्ट के बेसिस पे चुनो। सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग कंज्यूमर हैं, स्क्रॉल करते हैं, टाइम पास करते हैं, लेकिन बट आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, जो क्रिएट कर रहा है ना वो अर्न कर रहा है। ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। रैट रेस के बाहर भी एक दुनिया है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर कोडिंग पसंद है तो कीप गोइंग, यू नीड एनी हेल्प रीच मी, आई विल ऑलवेज हेल्प यू नो मैटर व्हाट। प्रिपेयर करो, अप्लाई करो, पेशेंट रहो, तुम्हारा ब्रेक आएगा, अपना टाइम आएगा। अगर कोडिंग पसंद नहीं है तो फोर्स अपने आप को मत करो, एक्सप्लोर करो, कुछ और ढूंढो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने अंदर वो बिलीफ रखो, अपने अंदर वो यकीन रखो कि एक मैजिक मोमेंट तुम्हारे साथ भी होगा। अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में होगा। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन लगे रहोगे, अपने सीनियर्स मेंटर से बात करोगे, रोड मैप स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉलो करोगे, अपने आप को स्ट्रांग करोगे, तब वो मैजिक मोमेंट होगा। जब तुम कंसिस्टेंसी रहोगे, गिव अप नहीं करोगे। मेरा हुआ था, तुम्हारा भी होगा, आप सबका होगा। आई नो ये टाइम टफ है, ऐसे टाइम टफ होते हैं, बट ये डिफाइन नहीं करता है कि तुम कौन हो, क्या तुम फेलियर हो या सक्सेस हो। फेलियर से ही रास्ता बनता है और उसके बाद आगे जाके जिंदगी आसान होती है, लेकिन जब तुम मेहनत करते हो। तो क्या हम गिव अप करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट में लिखो। बाद में जब ये वीडियो मैं डालूंगा, कमेंट में मुझे चाहिए कि क्या हम कभी गिव अप करेंगे। नहीं, हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रियलिटी है, वो है इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है फैमिली है, पैसा है खुशी है, पैसा है हेल्थ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है जाकिर खान की, आई थिंक इसने ये बोली थी, कॉमेडियन की, कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम गरीब मर रहे हो ना, वो इशू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं इस दुनिया में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे तुम पैसा अच्छा कमाओगे, अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ सेटल नहीं हो रही है, इसका मतलब है हम पूरे मन से, तन से नहीं लगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक काउंसलिंग लिंक मिलेगा, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करो। मैं पीडब्ल्यू स्किल से एक एक्सपर्ट को आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट कराऊंगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आपको उन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर आजफर सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप गोइंग, कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक यू सो मच।